सृष्टि के उस कालखंड में, उसी युग में पंचाल देश की धरती पर एक ऐसा मौन छाया हुआ था जो सामान्य शांति नहीं, बल्कि किसी महान घटना के जन्म से पूर्व का गंभीर सन्नाटा था। राजा द्रुपद के हृदय में वर्षों से एक अग्नि जल रही थी। यह अग्नि किसी साधारण क्रोध की नहीं थी। यह उस अपमान की ज्वाला थी जो गुरु द्रोण ने उनके आत्मसम्मान पर डाली थी। वह अपमान जो किसी क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी कठोर होता है। द्रुपद जानते थे कि यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं जीता जा सकता, इसलिए उन्होंने यज्ञ का सहारा लिया, ऐसा यज्ञ जो केवल संतान के लिए नहीं, बल्कि नियति को बदलने के लिए किया जा रहा था। ऋषि याज और उपयाज ने मंत्रोच्चार आरंभ किया। वेदों की ऋचाएं आकाश में गूंज उठीं। अग्नि की लपटें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगी, जैसे स्वयं अग्निदेव किसी रहस्य को प्रकट करने को आतुर हों। और तभी यज्ञकुंड फट पड़ा। अग्नि से पहले एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, धृष्टद्युम्न, और उसके बाद जो प्रकट हुआ, उसने युगों को स्तब्ध कर दिया। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। उसका रंग श्यामल था, पर उस श्यामलता में कृष्णत्व का तेज था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उनमें भविष्य के अनगिनत अपमानों की छाया थी। उसके चरण धरती पर पड़े, पर वह धरती की नहीं थी। आकाशवाणी हुई, यह कन्या नारी नहीं, शक्ति है। यह राजाओं के अभिमान को चूर करेगी और धर्म के पतन पर प्रश्न बनकर खड़ी होगी। उस क्षण किसी को ज्ञात नहीं था कि यह कन्या आगे चलकर प्रश्न भी बनेगी, उत्तर भी, और वह रहस्य भी जिसे समझने में युग लगेंगे। उसका नाम रखा गया द्रौपदी। पर ऋषि जानते थे, यह नाम नहीं, यह घोषणा है। द्रौपदी का जन्म उस दिन हुआ, पर उसकी आत्मा बहुत प्राचीन थी। उस आत्मा की कहानी उस युग की है जब स्त्री तपस्या करती थी, और उसका एक शब्द देवताओं की नियति बदल देता था। उस जन्म में वह थी नलाइनी, एक ऐसी स्त्री जिसका पतिव्रत केवल सामाजिक मर्यादा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना था। उनके पति थे महर्षि मौद्गल्य, तपस्वी, कठोर, पर सिद्ध योगी। एक समय ऐसा आया जब महर्षि ने अपनी सिद्धि से 5 रूप धारण किए। एक रूप में वह बलशाली गृहस्थ थे, दूसरे में अत्यंत सौंदर्यवान, तीसरे में गंभीर और धर्मनिष्ठ, चौथे में पराक्रमी, और 5वें में अद्भुत बुद्धि से संपन्न। नलाइनी ने उन 5 रूपों में पति को देखा, सेवा की, और अनजाने में उनके हृदय में एक विचार अंकुरित हुआ। यदि कोई ऐसा हो जिसमें ये सभी गुण हों। वह वाक्य इच्छा नहीं था, वह तुलना नहीं थी, वह लोभ नहीं था। वह केवल पूर्णता की आकांक्षा थी। पर सनातन धर्म में तपस्विनी स्त्री की आकांक्षा भी वर बन जाती है। वही वर अगले जन्म में द्रौपदी का भाग्य बना। नलाइनी का वह जन्म समाप्त हुआ, पर उसकी आत्मा शांत नहीं हुई, क्योंकि वह आत्मा किसी सांसारिक भोग की नहीं, बल्कि पूर्णता की खोज की यात्री थी। जब शरीर छूटा, तब भी उसकी चेतना उसी प्रश्न से बंधी रही, क्या मनुष्य में संपूर्णता संभव है? क्या एक ही देह में धर्म, बल, सौंदर्य, बुद्धि और करुणा एक साथ रह सकते हैं? अगले जन्म से पूर्व नलाइनी की आत्मा हिमालय की उन ऊंचाइयों पर पहुंची जहां न शब्द पहुंचते हैं, न विचार, केवल तप की नीरवता रहती है। वहीं उसने महादेव की आराधना आरंभ की, ऐसी आराधना जिसमें न मंत्र थे, न यज्ञ, केवल आत्मा की पुकार थी। युग बीते, ऋतुएं बदली,
देवताओं ने देखा कि यह आत्मा साधारण नहीं। तब स्वयं महादेव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बहती हुई, नेत्रों में करुणा और ललाट पर त्रिनेत्र का तेज। नलायनी ने कोई लंबा वर नहीं मांगा। उसने केवल कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा पति दीजिए जो अपूर्ण न हो। महादेव ने उस आत्मा को देखा जैसे कोई शिल्पकार कच्चे पत्थर में मूर्ति देख ले। वे बोले, स्त्री, यह इच्छा पाप नहीं है, पर यह संसार की सीमा से परे है। एक मनुष्य में सब गुण संभव नहीं, इसलिए मैं तुझे एक नहीं 5 दूंगा, पर स्मरण रहे, यह भोग नहीं होगा, यह धर्म होगा। उस क्षण यह निश्चित हो गया कि आने वाले युग में एक ऐसी स्त्री जन्म लेगी जिसे लोग समझ नहीं पाएगा, जिसे इतिहास प्रश्न करेगा और जिसे केवल धर्म ही समझ सकेगा। वही आत्मा पंचाल में द्रौपदी बनकर जन्म लेने वाली थी। द्रौपदी बाल्यावस्था से ही अन्य बालिकाओं से भिन्न थी। वह खिलौनों से नहीं खेलती थी, वह प्रश्नों से खेलती थी। जब अन्य कन्याएं स्वप्न में ससुराल देखती थी, तब द्रौपदी अपने स्वप्न में युद्धभूमि देखती थी। उनके नेत्रों में एक ऐसा तेज था, मानो वे आने वाले समय को पहले ही देख रही है। राजा द्रुपद कई बार उन्हें देखते और असहज हो उठते, क्योंकि यह कन्या उनकी संतान होते हुए भी उनकी योजना से बड़ी प्रतीत होती थी। ऋषियों ने कहा, राजन, इसे बांधने का प्रयास मत करना, यह युग की धारा है। द्रौपदी को शास्त्र सिखाए गए, पर उन्होंने केवल ग्रंथ नहीं पढ़े, उन्होंने मनुष्यों को पढ़ा। वह जानती थी कि संसार पुरुषों के नियम से चलता है और वही नियम एक दिन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनेंगे। जब द्रौपदी युवती हुई, तब स्वयंवर का आयोजन हुआ। वह स्वयंवर साधारण नहीं था। उसमें केवल वर चुनना नहीं था, उसमें योग्यता का न्याय था। राजा द्रुपद जानते थे, यह कन्या यदि किसी अयोग्य के हाथ चली गई, तो युग का संतुलन टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने वह शर्त रखी जिसे देखकर बड़े-बड़े महारथी कांप उठे। जल में घूमती मछली, ऊपर चक्र और नीचे धनुष। लक्ष्य केवल आँख और दृष्टि केवल प्रतिबिंब। यह शर्त प्रतीक थी। जो केवल बाहर देखेगा, वह असफल होगा। जो भीतर देखेगा, वही सफल होगा। जब अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में धनुष उठाया, तब किसी ने नहीं देखा कि स्वयं द्रौपदी की आंखों में एक क्षण के लिए शांति उतर आई थी, मानो आत्मा ने अपने पहले पति को पहचान लिया हो। बाण चला, लक्ष्य भेदा गया, और उसी क्षण नियति ने पहला कदम रखा। अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुटिया पहुंचे। बाहर से वह विजय थी, भीतर से वह तूफान का प्रवेश था। अर्जुन ने पुकारा, माँ, देखिए हम क्या लाए हैं। कुंती ने तपस्या में डूबी हुई अवस्था में बिना देखे कहा, जो लाए हो, पांचों बांट लो। यह वाक्य साधारण था, पर इसका भार युगों जितना था। कुंती ने जैसे ही द्रौपदी को देखा, उनके मुख से शब्द नहीं निकले, क्योंकि तब तक वचन धर्म बन चुका था। यहीं से द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष आरंभ हुआ। न अपने लिए, न अपने पतियों के लिए, बल्कि समाज के प्रश्नों के लिए।